हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, जुपिटर जो कि ऑलरेडी कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहे हैं, आपको पता है कि ऑलरेडी सैटर्न के साथ, ऑन साइन सैटर्न के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं कैप्रिकॉन साइन में। जुपिटर ने अपना नक्षत्र चेंज किया है 8 जनवरी 2021 से लेकर 5 मार्च 2021 तक। जुपिटर एंटर इन स्वर्ण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और यहाँ पर जुपिटर अपने फ्रेंडली नक्षत्र में है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। एक तो जुपिटर कैप्रिकॉन में है, डेबिलिटेटेड हैं, दूसरा कंबस्ट हैं इस समय, और तीसरा कंबस्ट होंगे अभी आगे, और 16 फरवरी तक कंबस्ट रहेंगे। तीसरा सैटर्न के साथ हैं, चौथा बुध की युति, शनि की युति साथ में आने वाले समय में और ज़्यादा होगी। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जुपिटर का कंबस्ट का वीडियो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जुपिटर का नक्षत्र चेंज, स्वर्णा नक्षत्र में, जुपिटर का स्वर्ण नक्षत्र में जो चेंज हुआ है, ये आपके लगन के हिसाब से आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़, रिवॉर्ड्स लेकर आएगा, क्या प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, कितना फेम लेकर आएगा। क्योंकि चंद्रमा का मून के नक्षत्र में, क्योंकि स्वर्ण नक्षत्र की जो लॉर्डशिप है वो मून के पास है, मून के नक्षत्र में ट्रांजिट करना आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, जो कि टाइम स्टार्ट हुआ है 8 जनवरी 2021 टू 5 मार्च 2021। सो दोस्तों, यू नो वेरी वेल, माय ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन असेंडेंट साइन, नथिंग टू डू विद योर मून साइन और जॉडिक साइन। सिर्फ और सिर्फ अपनी लगन राशि को सुने और मेरी प्रेडिक्शन को अपने लगन को अपने माइंड में रखकर मेरी प्रेडिक्शन को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो स्वर्ण नक्षत्र है इसकी लॉर्डशिप चंद्रमा के पास है, और दूसरा, चंद्रमा की प्रवृत्ति बड़ी ही चंचल है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि सॉफ्ट दिल के, जिसको बोलते हैं चंद्रमा है, जो आपके हार्ट को, आपके दिल को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ये समझ के चलें, हर एक घर में 2.5 नक्षत्रों को स्थान दिया गया है, यानी 2 नक्षत्रों को पूरा और तीसरे नक्षत्र का एक चरण एक घर में रखा गया है। अब आप ये भी हम बोल सकते हैं कि अब आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर कोई प्लैनेट नक्षत्र चेंज कर रहा है और नीच का भी है, तो वो अपनी राशि का फल ज़्यादा देगा, या नक्षत्र का रिजल्ट ज़्यादा देगा, या जिस हाउस में है उसका रिजल्ट ज़्यादा देगा। तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, न्यूयॉर्क में आप किसी भी एरिया में जाकर रह सकते हैं, यानी एक जो हाउस है दैट इज़ लाइक अ 1 सिटी और 1 स्टेट। आप उस स्टेट में किसी भी सिटी में जाकर शिफ्ट हो सकते हैं। आई मीन टू से कि जुपिटर जो है कैप्रिकॉन का भी रिजल्ट देगा, लेकिन नक्षत्र का रिजल्ट वो ज़्यादा देगा। ये आप समझ के चलना कि जो नक्षत्र है वो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो प्लैनेट्स में नक्षत्र है वो आपकी इंटरनल थॉट, इंटरनल फीलिंग्स और हार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और स्वर्णा नक्षत्र तो है ही चंद्रमा का नक्षत्र, जिसकी रूलरशिप मून के पास है। तो जिन असेंडेंट्स के लिए चंद्रमा योग कारक है या अच्छे भावों का स्वामी है, उनके लिए तो ये जो गुरु का परिवर्तन हो रहा है, बाय गॉड बड़ी अच्छी तरक्की लेकर आ रहा है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपके लगन के हिसाब से कि आपके लिए ये बृहस्पति का नक्षत्र का जो चेंज है 2021 में, तकरीबन 8 जनवरी 21 से लेकर 5 मार्च 21 तक स्वर्ण नक्षत्र में आपके लिए कैसा रहेगा। एरिस असेंडेंट्स आपके लिए आपके 10th हाउस में जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन हो रखा है। 4th लॉर्ड यहाँ पर बनते हैं मून, और 4th हाउस पे ही जुपिटर का और सैटर्न का 7th एस्पेक्ट है 10th हाउस से। प्रोफेशनली आप बड़ा ग्रो करने वाले हैं, प्रोफेशनल लाइफ आपकी एक्सीलेंट होने वाली है। प्रोफेशनली यू विल बी स्काई हाई एंड टॉप, यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर, योर सोर्स ऑफ अर्निंग विल डेवलप एंड यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी। प्रोफेशनली यू विल बी टॉप। एरिस ये समय रहेगा जब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आपको बहुत ज़्यादा आपके काम में बढ़ोतरी होगी, और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और आपको सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे। सुख साधनों में आपकी वृद्धि हो सकता है कि आप कोई लग्जरियस कार बाय कर लें 8 जनवरी से लेकर 5 मार्च 2021 तक। हो सकता है कि आप रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर दें, और आपके पास अनएक्सपेक्टेड गेंस भी आएंगे। आपके पास मॉनेटरी गेंस जो हैं वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं 8 जनवरी से लेकर 5 मार्च 2021 तक। ये सारा पीरियड आपके लिए फाइनेंस को लेकर एक्सीलेंट रहेगा। अब आप ये सोचेंगे कि एक तरफ से जुपिटर कंबस्ट होने जा रहा है,
एक तरफ से श्रवणा नक्षत्र में जा रहा है, तो किसकी प्रेडिक्शन जो है वो ज़्यादा हम सुने? तो दोस्तों आप नक्षत्र को ज़्यादा लेकर चलें। जो कंबस्त होना है वो सिर्फ 20-25 दिन का है, लेकिन जो ये एक्टिवेशन है जुपिटर का नक्षत्र चेंज, ये 2 महीने के लिए, यानी जनवरी सारा, फरवरी सारा नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र में जुपिटर का जाना एरीज असेंडेंस आपके लिए प्रोफेशनली ग्रोथ लेकर आ रहा है। यू विल बी sky high and top in the terms of profession. You will get a lot of new opportunities. You will get a lot of money from multiple source of earning. Your source of earning will develop. You may buy new car. You may invest your money in real estate. You will bless with a lot of success because Moon is a 4th lord and Jupiter enter in a 4th lord nakshatra, Shwarana nakshatra. You will feel much relaxed and better during this period because professionally you will be sky high. Now I'm going to talk about Taurus ascendants. Taurus ascendants आपके लिए तो कुछ चमत्कार जैसी स्थिति होने वाली है बिकॉज 3rd हाउस का लॉर्ड है यहाँ पर मून, और मून आप मतलब कि गुरु जो हैं वो मून के नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में और 3rd हाउस को देख रहे हैं। कम्युनिकेशंस के थ्रू जो लोग काम करते हैं उनको बहुत अच्छा गेन मिलने वाला है। जो लोग काउंसलर हैं, कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई काम करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करते हैं, बिजनेस करते हैं उनको, प्लस अगर जो लोग टूर ट्रैवल्स का काम करते हैं उनके लिए 2 महीने लाजवाब आने वाले हैं। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, शोहरत में इजाफा होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ेगी, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, आपका रुका हुआ धन प्राप्ति आपको मिलेगी। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं क्योंकि तीसरे भाव को, तृतीय भाव को हम जिसको हम बोलते हैं राइट कान भी बोलेंगे अपना, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ सुनते हैं तो वो सुनकर जो हम अपने दिमाग में लेकर जाते हैं, कान एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने गुरु का दिया हुआ उपदेश भी सुनते हैं। अगर हमारे कान नहीं होंगे तो हम किस चीज़ को सुनेंगे कैसे? तो जो 3rd हाउस है वो आपका राइट कान यानी राइट ईयर है, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होंगे। अगर आप इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, इंटरनेट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये टाइम पीरियड 8 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रिवार्ड लेकर आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, सडन जर्नीज लेकर आ रहा है। दैट जर्नीज विल गिव यू वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट। यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। दिस होल टाइम विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपका रुका हुआ पैसा किसी से आ सकता है, किसी मित्र से, किसी रिश्तेदार से। अगर आपने किसी को मदद करी है तो ये 8 जनवरी के बाद 5 मार्च से पहले आपका रुका हुआ पैसा आएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके नाम की वाहवाही होगी, प्रोफेशनली लाइफ आपकी काफ़ी ग्रो करेगी और नए चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित होनी शुरू होंगी। टॉरस ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है क्योंकि 9th हाउस में जुपिटर है और उसका एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे है। यू विल डेफिनेटली शाइन लाइक ए सन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब मैं बात करूंगा जेमिनी असेंडेंस की। 2nd लॉर्ड बनते हैं आपके मून, गुरु शनि आपके 8th भाव में और गुरु की दृष्टि आपके 2nd हाउस में। सबसे पहले तो फैमिली से आपको कुछ सपोर्ट मिलेगी, कुछ फैमिली से, आपके एल्डर से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है या इनहेरिटेंस मिल सकता है। थोड़ा खाने पीने की ओर ध्यान दें, ऑयली फूड या जंक फूड ज़्यादा ना खाएं। इस समय में आपके पास सेविंग्स बढ़ेंगी। 8 जनवरी से लेकर 5 मार्च के बीच जुपिटर का नक्षत्र चेंज, स्वर्ण नक्षत्र में जाना जेमिनी आपके लिए कुछ बेटरमेंट के सिग्नल दे रहा है। जो आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हो, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, वर्ड हो और यू डोंट नो व्हाट टू डू और नॉट, यू आर गेटिंग टोटली कंफ्यूज एंड अपसेट जेमिनी, नाउ दिस टाइम विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। यू विल डेफिनेटली डू समथिंग वंडर्स, not as per your expectation, but you will definitely do something wonders that is beyond your expectations because Jupiter aspecting is on your 2nd house, the nakshatra lord where Jupiter is transit इन श्रवणा नक्षत्र। तो उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है 2nd हाउस में उनका साइन पड़ता है तो उसको देख रहा है। तो 2nd हाउस से जुड़ी चीज़ें, आपके घर में कोई खुशखबरी आ सकती है, आप बेबी प्लान कर सकते हैं, आप सेविंग्स आपका राइज हो सकता है, सोर्स ऑफ अर्निंग आपका डेवलप हो सकता है। तो ये पीरियड अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, थोड़े से एफर्ट करेंगे तो आपको नौकरी मिल सकती है। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर असेंडेंस आपके लिए तो 7th हाउस में ही ये जुपिटर का नक्षत्र चेंज होने जा रहा है, तो आपके लिए तो लाजवाब पीरियड है। आपका स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी।
अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके हस्बैंड के साथ, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग इस समय में बहुत अच्छी रहेगी। जुपिटर का लगन पे एस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। यू विल फील मच पॉजिटिव एनर्जी एंड रिलैक्स, यू विल फील लॉट ऑफ मेंटल स्टेबिलिटी एंड यू विल गेट लॉट ऑफ गुड गेन्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ। You will get a lot of new business opportunities. New partners will enter in your life. You will feel much relaxed and comfort. जेमिनी, इस समय में आपका जो गुडविल होगा वो बड़ा ज़्यादा राइज होगा, दोस्त नए बनेंगे, लव लाइफ आपकी एक्सेलेंट हो जाएगी, अपने पति के साथ आपकी बड़ी बननी शुरू हो जाएगी, या स्पाउस के साथ रिलेशनशिप बड़े अल्टीमेट होंगे। यू मे स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर स्पाउस। दिस इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट टाइम फॉर यू। Cancer, you just need to chant Om Namah Shivaya. You will definitely grow and must wear yellow sapphire right hand index finger. You will feel much relaxed and better position compared to last few months, and you will feel much relaxed. And you will get good gains, smart gains are there, some new business opportunities are there. अब बात करते हैं लियो एसेंडेंस की। लियो एसेंडेंस के लिए 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं मून, और सबसे बढ़िया मित्र सूर्य के चंद्रमा हैं। और महर्षि पराशर ये बोलते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश और द्वादश भाव का जो 100% फल है, योग है, वो नहीं लगता। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य अष्टमेश और द्वादश भाव के मालिक हैं तो उनको वहाँ पर 100% बैड रिजल्ट्स वहाँ पर वो नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ऐसे दो प्लैनेट हैं जिसके ऊपर सारा सोलर सिस्टम डिपेंड है, जिसके ऊपर सारा यूनिवर्स चल रहा है। तो गाइस 8th हाउस और 12th हाउस पे जब भी सूर्य और चंद्रमा का आप देखेंगे कि यहाँ पर साइन है, तो वो 100% नेगेटिव रिजल्ट्स आपको पहले तो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो लियो एसेंडेंस एक तरफ से तो बच गए, क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड जो है मून, वो फ्रेंडली रिलेशन के साथ हैं। और जुपिटर सैटर्न 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी आगे सैटर्न भी अपना नक्षत्र चेंज करेंगे, उसके लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं जुपिटर की बात कर रहा हूँ। तो लियो आपके लिए 6th हाउस से 12th हाउस पे सैटर्न का एस्पेक्ट, जुपिटर का एस्पेक्ट, और जुपिटर स्वर्णा नक्षत्र यानी 12th हाउस के लॉर्डशिप के नक्षत्र में ही ट्रांजिट करेंगे। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ज़रूर आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ अर्निंग आपको फॉरेन से ज़रूर मिलेगी। You will get blessed with the foreign activities. This whole time from 8th of January to 5th of March 2021, you will feel blessed with the foreign activities. If you are willing for PR, if you are willing for any type of foreign journey or any type of work permit, you will definitely blessed with a lot of success. This whole time, some unexpected expenditures may irritate you, but you will feel much relaxed because some sudden source of earning will develop. You will enjoy all around success. You will feel much relaxed and comfortable because monetary gains are there. Jupiter aspecting is on your 12th house. If you are willing to settle in foreign land, this is the ultimate time. You must apply PR, you must travel foreign land. You will definitely get benefits as that. If you are importer exporter, इफ़ यू आर एनी टाइप ऑफ मेडिकल एक्सपोर्टर, आप कुछ दवाइयाँ बाहर से लेते देते हैं या मेडिसन से रिलेटेड लेते देते हैं, या आप काउंसलर हैं, आप किसी किस्म के कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम लियो आपके लिए अल्टीमेट रहेगा। फॉरेन क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ेंगे, फॉरेन गेन्स आपको रहेगा, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से अर्निंग आएगी। यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस ड्यूरिंग दिस पीरियड रिलेटेड टू फॉरेन एक्टिविटीज़। अब बात करते हैं वर्गो एसेंडेंस। वर्गो एसेंडेंस आपके लिए जुपिटर का नक्षत्र परिवर्तन बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आ रहा है। सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे, पैसा आपके पास आएगा, गुड गेन्स आपको मिलेंगे, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग आपकी रहेगी, फाइनेंसेस आपके एक्सेलेंट रहेंगे। यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड हेल्थ, वेल्थ, यू विल गेट लॉट ऑफ गेन्स फ्रॉम एल्डर सिबलिंग्स। बड़े भाई आपको सपोर्ट कर सकते हैं, दोस्त आपको सपोर्ट कर सकते हैं, किसी नेटवर्क के बिजनेस के थ्रू आपको अच्छा खासा मुनाफा इस समय में होगा। वर्गो जुपिटर का 5th हाउस में आपके सैटर्न के साथ ट्रांजिट करना और 11th पे जुपिटर का अपने फ्रेंडली साइन कैंसर पे एस्पेक्ट डालना, जहाँ पर जुपिटर एग्जाल्टेड होते हैं, और जुपिटर का 11th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में ट्रांजिट करना आपके लिए फंटास्टिक पीरियड स्टार्ट हो रहा है। From 8th January 2021 to 5th of March 2021, you will be top and sky high. You will feel much relaxed and comfort. You will enjoy all around success. You will get a lot of benefits during this period. Now I'm going to talk about Libra Ascendant. Libra Ascendant आपके लिए
गुरु और चंद्रमा दोनों ही अकारक प्लैनेट हैं, यानी आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो बृहस्पति का 4th हाउस में शनि के साथ ट्रांजिट और 10th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में ट्रांजिट होना, 10th हाउस यानी कि कर्म स्थान। प्रोफेशनली आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका फेम बढ़ेगा, नेम बढ़ेगा, आपको बिजनेस में कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं। यू विल फील मच रिलैक्स एंड कंफर्ट in the terms of your professional life. If you want to switch off your job, then from 8th January 2021 to 5th of March 2021 is the ultimate time for you. You may apply for new job, you may switch off your job, you will get good results. But you need to be careful while spending your money. You need to be careful about your health and relationship with your mother, but overall you will blessed with a lot of good orders and money. Unexpected money is there. You will feel much relaxed and comfort. Now I'm going to talk about Scorpio ascendants. आपके लिए चंद्रमा 9th लॉर्ड बनते हैं, त्रिकोण के मालिक बनते हैं, और गुरु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 8 जनवरी से वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 5th मार्च तक। स्कॉर्पियो, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ सक्सेस। If you are willing to settle in foreign land, this 2 months will be a totally game changer for you. You will enjoy a lot of foreign transactions, and some unexpected money will make you happy. If you are counselor, if you are spiritual guru, if you are occult master or any type of doing occult activity, you will be on sky high and top. You will get very good news through phone call or communication. Some emails will make you happy. Some foreign activities will make you happy. Some foreign friends will make you happy. Fortune is in your favor. Your good fortune is in your favor. You will enjoy all around success. स्कॉर्पियो, ये समय रहेगा, बहुत अच्छी आपको उपलब्धियां मिलेंगी, भाग्य आपका आपके फेवर में। कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ धर्म कर्म के साथ आप जुड़ेंगे, कोई धार्मिक स्थान पे जाकर आप माथा टेक सकते हैं इस समय में। और ये समय आपके नए दोस्त बनेंगे। फॉरेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो आपको लाभान्वित करेंगी। फॉरेन ट्रांजैक्शंस आपके लिए बड़ी अच्छी। स्कॉर्पियो, दिस इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट 2 months फॉर यू। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉमिसिंग पीरियड बिकॉज जुपिटर ट्रांजिट इन स्वर्ण नक्षत्र विच इज़ रूल्ड बाय मून, एंड मून इज़ इन योर being a lord of your 9th house will give you a lot of fantastic results. And Jupiter aspecting is on your 9th house. If you are willing to settle in foreign land, don't miss the opportunity. If you're willing to go for the foreign journey for related to your business, don't miss the opportunity. This 2 months will be a biggest game changer for you. Unexpected money is there, lot of good gains are there. Now I'm going to talk about Sagittarius ascendant. Sagittarius आपके लिए 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, मून 8th हाउस में कैंसर साइन है आपके। जुपिटर सैटर्न आपके 2nd हाउस में। आपके लिए ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों की हेल्थ का ध्यान रखें, अपने फादर, अपने ग्रैंडफादर की हेल्थ का ध्यान रखें। किसी किस्म की लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी अभी ना करें। अगर करेंगे तो उसमें रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आपको चाहिए। 8th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट कैंसर साइन में आपको मिक्स फ्रूट देगा। एक तरफ से तो आपके, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, धार्मिक गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, किसी किस्म की मंत्र साधना, तंत्र साधना से जुड़े हुए हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अदरवाइज़ ये टाइम आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा। प्रोफेशनल लाइफ अप एंड डाउन रहेगी, बट ओवरऑल आप इस समय को अच्छे तरीके से क्रॉस कर जाएंगे। आपको सिर्फ इस समय ज़रूरत है अपने पिता और अपने दादा की ब्लेसिंग्स लेने की, एक येलो सफ़ायर डालने की, और मंदिर में जाकर विष्णु भगवान के आगे एक दिया जगाने की। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। आपके लिए 7th लॉर्ड हैं मून, और लगन में गुरु स्वर्ण नक्षत्र में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। मैरिटल लाइफ आपकी कुछ नई चमक आएगी इसमें। स्पाउस आपको समझेंगे, आप अपने स्पाउस के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। आप बहुत अच्छा टाइम अपने स्पाउस के साथ एंजॉय करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। You will enjoy very good time with your business partner, and your loved life will be excellent. If you are in living relationship or love relationship, your relationship will turn in your marriage, a long lasting relationship. You will enjoy very good time with the spouse. You will earn a lot of money from your business. Your daily income will increase. You will enjoy all around success related to your profession and your personal life. You will enjoy a lot of good gains. Monetary gains are there. Your health will fine. Your relationship will be ultimate. You will enjoy very good time with your spouse, with your loved one, with your husband or wife. You just need to give respect to them. Otherwise, professionally, you will be top. Your seniors are satisfied from your performance. Your source of earning will develop. You will earn money from multiple sources of earning. Your health will fine.
If you have any type of stomach related trouble in last few weeks, you will feel much relaxed after 8th of Jan, because Jupiter transit in your 7th house Lord Nakshatra, Swarna Nakshatra, which will give you a lot of fruitful results. Now I'm going to talk about Aquarius ascendants. आपके लिए 6th हाउस के लॉर्ड हैं, 12th हाउस में हैं, कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है, कुछ गवर्नमेंट से आप लोन ले सकते हैं, पुराना लोन क्लियर करके नया ले सकते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ विच विल मेक यू which will make you happy related to finance, which is linked with government activity. But this is not very productive transit for you. You need to be careful about your health. Some health related trouble will irritate you. You are not feeling comfortable. You are not feeling very positive or very promising. This whole time from 8th January to 5th of March 2021, you need to be careful about your health. You need to be careful while talking with your seniors at your workplace. Don't invest your money anywhere. This is not very fruitful time. You may apply for the government loan. Your loan get approved, but your source of earning is not as per your expectations. You are not feeling comfortable. You are not feeling happy. You just need to put your 100% effort at your workplace. Try to avoid some unexpected expenditures. Take care of your parents' health. This is not very fruitful transit for you, Aquarius. Now I'm going to talk about Pisces ascendants. Pisces, Jupiter and Moon, they are great friendly relation with each other, and Moon is in your 5th lord and Jupiter aspecting is on your 5th house. You will blessed with unexpected money. Some big amount of money will make you happy. You will enjoy great success. You will feel much relaxed and comfortable. Elder siblings will support you. You will enjoy all around success. Your mission or your task or your goal will be complete. Your desire will be fulfilled during this transit. Jupiter transit in your 5th lord nakshatra sign. You will be on another height of success. Your credibility will create some magic at your workplace. Your seniors will be satisfied from your performance. Your source of earning will develop. You will enjoy all around success. These 2 months from 8th January to 5th of March 2021, you will be top sky high. You will enjoy a lot of benefit. Good gains are there. Lot of source of earning are there. Your friends will support you. You may enter in a new big network, and that network will give you very fruitful result. Pisces, you must take advantage of this Jupiter transit in Swarna Nakshatra. You will be blessed with a lot of success. You just need to perform your 100% efforts. Your old dreams and desires will be fulfilled. You will be blessed with a lot of money from hidden source, or you may earn money from stock market. If you are stock broker, if you are stock investor, you will be blessed with a lot of success. I am looking forward to a great success, everyone, every of my YouTube friend, and thank you for watching my videos. Namaskar, Sat Sri Akal, Jai Hind.